स्मृति सेस बालेश्वर प्रसाद सिंह भूतपूर्व प्रधानाध्यापक प्रतिमा अनावरण सह कवि सम्मेलन राजकीय कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुबटाही में कार्यक्रम किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वैशाली सांसद बीना देवी जी, MLC, युवा चहेता शिक्षकों का जुबान बंशीधर ब्रजवासी जी, श्री जीवेश मिश्रा जी, पर्यटन मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर राजू कुमार सिंह ने एवं माननीय विधान परिषद डॉक्टर संजय सिंह द्वारा द्वीप प्रज्वलित करके प्रतिमा का अनावरण किया गया। मौके पे मंच पे उपस्थित पारू प्रखंड प्रमुख पति युवा का जान विजय पासवान जी, जाफरपुर पंचायत के मुखिया अजय रस्तोगी जी, मुखिया संघ का अध्यक्ष विनोद सिंह, साहेबगंज विधानसभा राजद नेत्री गीता सिंह समेत कई विद्वान कवि को बच्चे बच्चियां ने स्वागत गान गाकर अतिथियों एवं अभिभावक को स्वागत किया। आइए जानते हैं स्मृति सेस बालेश्वर प्रसाद सिंह के बेटी जो शिक्षा के विषय में दी जानकारी और साथ साथ अपने समाज को यह भी बताया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप लोग पहले शिक्षा ग्रहण कीजिए, तब जाके स्मृति सेस बालेश्वर प्रसाद सिंह जी मेरे पिताजी भूतपूर्व प्रधानाध्यापक थे, मेरी माँ भी थी, मेरे भाई साहब भी अभी प्रेजेंट में है, मैं भी हूँ। और मेरे पिताजी जो शिक्षा का ऐसे शिक्षाविद थे कि उनके आचरण पर हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे सारे अभी के जो बच्चे हैं सभी उनका अनुकरण करें तो हमारी समाज बदल सकती है। विद्वान थे वे, नेस्फील्ड ग्रामर और सक्कल सिंह का ग्रामर सब उनको एकदम दिमाग में कंठस्थ था। कंस्ट्रक्शन सब उनको दिमाग में एकदम 24 वह बुक लेके कभी नहीं पढ़ाते थे, वे ऐसे ही पढ़ाते थे, बुक सब उनके दिमाग में था। यानी कहा जाए तो सारा चीज उनके अंदर भरा हुआ था, वो कुछ बुक लेके कभी नहीं पढ़ाते थे। बच्चे को जब क्लास में जाते थे तो किस प्रकार पढ़ाते थे सर, कुछ ऐसा बता पाएंगे? बहुत मार्मिक ढंग से, बहुत पोलाइटली बच्चों को हंसा के, बहुत मधुर वाणी में वे बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे कि उनके दिमाग में सारे चीज़ एकदम गांठ की तरह बैठ जाते थे। अभी की जो नई पीढ़ी के जो दौर का जो समाज है, उस समाज को उन समाज को उनका अनुकरण करने की ज़रूरत है, उनके राह पर चलने की ज़रूरत है, ताकि हमारा समाज भी अच्छा बन सके। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने दो शब्द कहने का मुझे मौका दिया है। तो कोई भी महान शिक्षाविद अपने आप में महान इसलिए हैं क्योंकि वे समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। शिक्षा एकमात्र वो शेरनी के दूध है जो जितना ज़्यादा पीता है उतना ही ज़्यादा दहाड़ता है। तो डॉक्टर हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने उन्होंने बेहतर तरीके से समाज को सुधारने का काम किया, और जो भी हमारे शिक्षाविद हुए हैं और आगे होंगे उनका एक ही मार्ग प्रशस्त करना चाहिए कि समाज हमारा कैसे सुधरे, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो समाज को आगे मार्ग प्रदर्शन करने का कार्य किया है और इससे उच्च शिखर तक पहुंचा जा सकता है, सभी मंजिलों को प्राप्त किया जा सकता है। मैं जितना भी कहूँ उनके लिए उतना कम है, क्योंकि वो शिक्षा के जगत में एक अलग पहचान बना करके गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरे समाज में ही नहीं, मेरे से जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि पैसे की वजह से किसी का शिक्षा रुके। तो मैं अभी तक भी ये काम करता आया हूँ कि किसी बच्चों को मैं अगर देखता हूँ कि वो अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं उसे पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। और मैं अपने दादाजी से यही सीखा हूँ कि पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही इंसान को महान बनाता है, शिक्षा ही इंसान को महान बनाता है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ ही नहीं, हमारे पंचायत में ही नहीं, हमारे ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी बच्चों को पढ़ने का ज़रूरत है। और इस चैनल के माध्यम से जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, पैसे की वजह से किसी का पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। हमसे जहाँ तक मदद हो वो लोग आकर के ले सकते हैं, हमेशा मदद करने के लिए तैयार है। मैं जहाँ भी रहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को आर्थिक स्थिति ही नहीं, हर तरह से मदद करके मैं उनको पढ़ाऊँ। तो मैं इनसे यही सीखा हूँ कि पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। और ये मूर्ति अनावरण का मतलब ही यही है कि बच्चे इस चीज़ को देख करके कुछ सीखें, ये नहीं कि बस आएँ और माला
अर्पण कर दिए और चले गए, इसके लिए नहीं था। ये इसके लिए था कि यहाँ का समाज इससे एक शिक्षित हो। ठीक है, तो हम लोग का यही कार्य था। काफ़ी दिन से इसमें हम लोग लगे हुए थे, 2-3 महीने लगे हुए थे ताकि ये चीज़ पूरा हो, और अपने मंत्री जी के माध्यम से ये कार्य सफल रहा। अच्छा, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन लोग आए? इस कार्य में मुख्य अतिथि मंत्री जी आए थे, पर्यटन मंत्री आए थे, आपके MLA साहब आए थे, आपके बहुत सारे मंत्री लोग आए थे, साथ में हमारे जाफरपुर के मुखिया जी भी आए हुए थे, और बहुत सारे गणमान्य लोग आए हुए थे यहाँ पे। सबसे बड़ा एक सवाल है कि आपका परिवार एक शिक्षा में, तमाम जो लोग हैं शिक्षा से जुड़े हैं। बिल्कुल। आपके पिताजी भी शिक्षक हैं, दादाजी भी शिक्षक थे, दादी भी शिक्षक थे। जी। तो ये बहुत बड़ी समाज के लिए पहचान है। डेफिनेटली हमारे ग्रैंडफादर जो थे, दादाजी जो थे वो हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, मेरी दादी जो थी वो मिडिल स्कूल में हेडमास्टर थी, मेरी जो बुआ जो हैं वो भी मिडिल स्कूल में हेडमास्टर है, मेरे पिताजी जो हैं वो भी मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हैं। इवन मैं भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि ये हमारा आगे भी चलता रहे, जो भी लोग रहें शिक्षित लोग आएँ, और आगे भी मैं बच्चों को पढ़ाने का ही काम करूँगा। थैंक्स। थैंक यू।